मेरा काम जो है वो स्ट्रैटेजी देना है। लेकिन अगर आप उस रास्ते पे जाएँगे नहीं इस डर से कि यार किधरे टायर ना पंक्चर हो जाए या किधरे ज गड्डी दी थ्रॉटल बॉडी ना फारिग हो जाए या किधरे जो है वो गाड़ी का जो है वो गियर लीवर ना टूट जाए, तो भाईजान फिर तो आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे ज़िंदगी में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। हमारी पिछली 3 वीडियोस जो आई हैं इस सीरीज़ के अंदर, उसके अंदर हमने पहले आपको बताया कि पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट में आगे क्या होने जा रहा है, हमें क्या नज़र आ रहा है। उसके बाद कौन-सी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं आपके पास। फिर उसमें रियल एस्टेट को हमने आइडेंटिफ़ाई किया, पाकिस्तान की रियल एस्टेट को टू बी द बेस्ट ऑप्शन, वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस अमंगस्ट देम। उसके बाद पाकिस्तान की रियल एस्टेट के अंदर हमने फर्दर जो है वो अंदर वी लर्न्ड कि जनाब फाइल्स और प्लॉट से बेहतर है कि हम रेंटल प्रॉपर्टीज़ में जाएँ। और रेंटल प्रॉपर्टीज़ के अंदर आके फिर हमने ये फाइंड आउट किया कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के अंदर अगर हम देखें तो शॉर्ट टर्म प्रॉपर्टीज़ हैव अ बेटर फ्यूचर, हैव अ बेटर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सो नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू अ स्ट्रेटेजिक प्लान। अगर वो सारा सीक्वेंस हमने फॉलो कर लिया, सो वेयर डू वी स्टैंड नाउ? For the purpose of that, just to tell you कि MLAC is actually following this strategy for some years now और हम शॉर्ट टर्म रेंटल इनकम के प्रोजेक्ट स्पेशली पूरे पाकिस्तान में चुन के आपके लिए लाते हैं। उसके अंदर हम आपके लिए इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस और स्ट्रेटजीज लेकर आते हैं और वो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस और स्ट्रेटजीज देखिए ज़रूरी नहीं है। कुछ वीडियोस के वो लोगों ने कमेंट किया आपने ये चीज़ नहीं देखी। मैक्रो लेवल को पहले एड्रेस करते हैं। माइक्रो थिंग्स या माइक्रो जो इश्यूज हैं वो ऑटोमेटिकली फिर सेटल आउट हो जाते हैं। सो ये नहीं हो सकता कि जनाब आप अब टैक्सेस को आप इनकॉर्पोरेट कर रहे हो या चीज़ें कर रहे हो, वो तो आपको इन एनी केस आप चाहे प्लॉट ले रहे हैं चाहे फाइल ले रहे हैं उसके अंदर भी टैक्सेस लगने हैं आपको, उसके अंदर भी कैपिटल गेन टैक्स लगना है। सिमिलरली जो है वो रेंटल प्रॉपर्टी के अंदर भी आपको टैक्सेस लगने हैं। तो दैट इज़ देयर और आप उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं, लेकिन अगर लेट्स सपोज़ उसकी वजह से और फिर डिलेज़ हो सकते हैं। सो देयर आर पॉसिबल डिलेज़। दैट डज़न्ट मीन कि जनाब चूँकि डिले होगा तो मैंने जाना तो इस्लामाबाद है लेकिन बीच में मेरा टायर पंक्चर हो गया, राइट? तो इसका मतलब ये है कि जब आप इस्लामाबाद नहीं जाएँगे इस डर से कि मेरा टायर ना कहीं पंक्चर हो जाए। आई मीन दैट्स अ वेरी स्टूपिड लॉजिक, राइट? आपको इस्लामाबाद जाना है एंड यू हैव टू गो। मैं अक्सर का एग्जांपल देता हूँ ना लाहौर इस्लामाबाद जाने की। तो बात ये है कि जी कि मैं इस्लामाबाद जाना है बट चूँकि जनाब गड्डी दा टायर पंक्चर हो सकता है तो मैं क्या यार ना ही जावा की करना है जाके, राइट? इट डज़न्ट मेक सेंस टू मी। आप यू वांट टू अचीव समथिंग, ऑब्वियसली हर्डल्स आएँगे उसके अंदर। आई एम नॉट सेइंग कि जनाब वो सारी चीज़ें जो है वो एग्ज़ैक्टली मेरा काम जो है वो स्ट्रैटेजी देना है। मेरा काम जो है वो आपको रास्ता दिखाना है। उस रास्ते के अंदर छोटे-मोटे इफ्स एंड बट्स, स्पीड ब्रेकर्स, ठीक है, इश्यूज़ वो चीज़ें सारी आएँगी। लेकिन मेरा काम है कि वेल्थ क्रिएशन का रास्ता आपको दिखाना है। ज़रूरी नहीं है कि जिस तरीके से मैंने कैलकुलेशन की है, क्योंकि मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि जनाब ये प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा, ये प्रोजेक्ट 6 महीने के बाद आएगा, ये साल के बाद आएगा, इसका रेंट 1,80,000 रुपए ही है, यही आएगा या इसके 10 लाख रुपए मिलेगा या ये प्राइसेज़ ट्रिपल हो जाएँगी। आई कैन नॉट प्रेडिक्ट दैट यू नो। तो वो पॉज़िटिव और नेगेटिव दोनों साइडों के ऊपर जा सकता है थोड़ा-सा। बट द पॉइंट इज़ कि जब तक आपकी डायरेक्शन सिमत जो है वो सही रास्ते की तरफ होगी तो अल्टीमेटली यू विल रीच योर डेस्टिनेशन। मेबी 2 साल बाद पहुँचेंगे या 4 साल के बाद पहुँच जाएँगे बट आप पहुँच जाएँगे। लेकिन अगर आप उस रास्ते पे जाएँगे नहीं इस डर से कि यार किधरे टायर ना पंक्चर हो जाए या किधरे ज गड्डी दी थ्रॉटल बॉडी ना फारिग हो जाए या किधरे जो है वो गाड़ी का जो है वो गियर लीवर ना टूट जाए, तो भाईजान फिर तो आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे ज़िंदगी के अंदर। तो ये लोग जो इस तरह की चीज़ें लेकर अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, आइदर ये उन 2 कैटेगरीज़ में है कि जिनके पास या तो पैसे नहीं होते और वो इस अपने आप को इस जस्टिफाई कर रहे होते हैं खुशी से कि यार चलो जी सारे को तो पैसा नहीं है, सो वी जस्टिफाई आवरसेल्व्स कि यार ये इन्वेस्टमेंट करनी भी नहीं थी। सो फाइन इफ दैट गिव्स यू पीस ऑफ माइंड, बहुत अच्छी बात है। और दूसरे वो लोग हैं जो बहुत नेगेटिव सोच रखते हैं और ज़िंदगी के अंदर आप ये बात याद रखें कि अगर आप सारी उम्र नेगेटिव सोचेंगे तो वही होगा। आप जब सोचते हैं ना कि मैं बाथरूम में गया तो स्लिप हो जाऊँगा, कि स्लिप तो नहीं हो जाऊँगा, तो आप हो ही जाते हैं। या आप जब सोचते हैं वसवसा दिल में आता है तो फिर वो चीज़ें वैसे ही हो जाती हैं। आपके अंदर अगर पॉजिटिविटी नहीं है और आप ये सोच रहे हैं कि यार मेरा प्रॉब्लम है, डिले हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा डिले, तो कोई मसला नहीं है यार। 6 महीने डिले हो जाएगा, साल डिले हो जाएगा, फाइन। चीज़ें एग्जैक्टली उस तरह से नहीं चलेंगी बट डायरेक्शन आपकी ठीक है ना। कौन सी ज़िंदगी के अंदर आपने कारोबार शुरू किया तो क्या आपने कारोबार इस सोच में शुरू किया था कि यार नुकसान नहीं होगा, नुकसान हो जाएगा, और अगर नुकसान हो जाएगा कारोबार में तो क्या आपने कारोबार नहीं किया फिर? या अगर आपने जॉब की है तो आपको वहाँ से फायर नहीं हो सकते थे, तो फिर आप नौकरी नहीं करने जाएँगे कि यार किधर मुझे कोई फायर ही ना कर दे। आई मीन दैट्स अ वेरी सिली लॉजिक, राइट? सो अगेन मैं आपसे बात ये कर रहा हूँ कि ये जो स्ट्रेटजी मैं आपको देने जा रहा हूँ, दिस इज़ वेरी सिंपल स्ट्रेटजी। इट्स बेसिकली द स्ट्रेटजी व्हिच यू हैव टू फोकस ऑन। डिलेज़ चीज़ें, टैक्सेशन और ये सारी चीज़ें माइनर थी चीज़ें हैं, इसको हम फोकस नहीं करेंगे। ठीक है, अगर डिलेज़ करते हैं, चीज़ें करते हैं, इसमें आप 50 लाख या कैपिटल गेन्स उस तरह से नहीं होते, करोड़ रुपए आप निकाल लें,
प्लस माइनस 20% का आप रख लें बीच के अंदर मार्जिन डिलेज के लिए और चीज़ों के लिए, बट अगेन यू आर मेकिंग मनी, राइट? सो दैट इज़ वेयर वी हैव टू गो। इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए वी हैव अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी राइट नाउ। हमारे फ्लैटिस ग्रैंड यूबिया के अंदर जो है वो कुछ टावर्स हैं, इट्स अ प्रॉपर रिजॉर्ट, और उसके अंदर जो है प्रेसिडेंशियल स्वीट्स बनने जा रहे हैं, और वो प्रेसिडेंशियल स्वीट्स जो हैं वो हमारे पास अवेलेबल है। हाउएवर उसके अलावा एक ऐसी बिल्डिंग भी इसके अंदर मौजूद है जो अगले साल से, जो मेन होटल बिल्डिंग है वो अगले साल से ऑपरेटिव होने जा रही है। एक हमारे इन्वेस्टर हैं, उन्होंने हमसे एक शेयर किया कि जनाब ही हैज़ लाइक 2.5 करोड़, तो वो किधर इन्वेस्ट करें। तो हमने ये प्लान उनके लिए फॉर्मुलेट किया था, थॉट के जी के आई शुड मेक इट पब्लिक एंड शो पीपल कि जनाब हाउ डज दिस प्लान वर्क। बेसिकली इसके अंदर ये हमने उनको ऑप्शन दिया कि जी कि आप एक बेड का प्रेसिडेंशियल स्वीट जो 3 सालों के अंदर डिलीवर होना है वो आप प्रोक्योर करें। उसकी हमने क्योंकि 1% का पेमेंट प्लान बनाया है तो इंस्टॉलमेंट बहुत छोटी है, यानी 1,70,000 80,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट है पर मंथ, विच इज़ लाइक 5.5 साल का पेमेंट प्लान है और पोजेसन 3 सालों में बना। सो दैट इज़ अ वेरी रेवोल्यूशनरी प्लान एंड उसको आप ज़रूर देखें। जिस बंदे के पास भी ज़रा पैसों का या बजट का मसला है उसके लिए प्लान्स बहुत अच्छे हैं, और वो 2 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बड़े आराम के साथ 3 सालों में बना सकता है। और उसके साथ हमने उनको मशवरा दिया कि आप एक बेड का एग्जेक्टिव होटल रूम एंड होटल यूबिया फॉर अ शॉर्ट टर्म रेंटल इन्वेस्टमेंट पर्पस लें। अभी दोनों प्रॉपर्टी जो है इनकी अप्रॉक्सीमेट प्राइस बन रही है 3.5 करोड़ रुपया, लेकिन दो चीज थी वो ये थी कि टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स ये 3.5 करोड़ रुपए बन रही है, लेकिन इन्वेस्टर के पास जो पैसे हैं वो तकरीबन सिर्फ और सिर्फ हम 2.5 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट उससे ले रहे हैं, और 2.5 करोड़ 2 करोड़ 60 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट के अंदर हम उसको 3.5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीद के दे रहे हैं और मैनेज करके दे रहे हैं। ये कैसे हो रहा है? सो हो ऐसे रहा है, ये 5.5 साल का टोटल टाइम फ्रेम है इस पूरी इन्वेस्टमेंट को मैनेज करने का और करने का। इसके अंदर जो पहली प्रॉपर्टी है, सेकंड प्रॉपर्टी जो एग्जेक्टिव होटल रूम है, ये 1 साल में पोजेसन में आ रहा है, और 1 साल में पोजेसन में आने के बाद इसने ऑब्वियसली रेंट्स देने शुरू करने हैं। तो हमने ये किया है कि मैं आपको उसकी डिटेल वर्किंग में जब लेके जाता हूँ, दिस इज द डिटेल वर्किंग व्हाट वी हैव डन इज के शुरू में हमने जनवरी था महीना था, तो हमने जो अपार्टमेंट 1 है, उसका जो है जिसका हमारा पोज़ेशन आ रहा है, उसको हमने जो है क्या कहते हैं, ये अपार्टमेंट 2 का पोज़ेशन आ रहा है, उसका 30% दिया है और इस प्रॉपर्टी का 30% दिया है। बाकी हम उसकी इंस्टॉलमेंट्स दे रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो ये पैसे हमने इकट्ठे भी नहीं दिए, ये 2.5 करोड़ रुपया भी हमने इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर उसको रखा है और उसमें कुछ बैकअप भी रखा है। ये तकरीबन अगर आप ये देखना शुरू करें कि जनाब 1 करोड़ रुपया हमें शुरू में देना पड़ा और फिर 8,31,000 रुपए की हमारी इंस्टॉलमेंट बन रही है फॉर द नेक्स्ट 10-11 मंथ्स जो दिसंबर तक जा रहा है, तो ये तकरीबन आप ये समझ लें 70-80 यहाँ तक मेरा ख्याल है टोटल जो है वो हमारा डेवलपर को क्या है। इस जगह के ऊपर आके क्योंकि जो पहला अपार्टमेंट हम ले रहे हैं क्योंकि वो 1% 5.5 साल का पेमेंट प्लान है, तो सिर्फ उसकी किस्त जो है 1,74,000 रुपया है बन रही है। तकरीबन जो है आपका पोज़ेशन पे जाके हमारे पास यहाँ पर ये वाला जो अपार्टमेंट 2 है, ये रेंटल के लिए आ जाता है, और यहाँ पर हमने 1 करोड़ 80 लाख रुपए का कुछ इसकी प्राइस थी। हमने इसका जो रेंट है वो 157 के करीब के जी के हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अप एंड डाउन अगेन मेरी रिक्वेस्ट है कि माइनर्स में ना जाएँ, स्ट्रैटेजी को देखें। कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, बट एट द सेम पॉइंट जो है वो हमने पूरे पैसे भी नहीं दिए। आपके पास अभी भी 60, 70, 80, 90 लाख रुपए कैश इन हैंड पड़ा हुआ है, तो आपने 2.6 करोड़ अभी तक पूरी तरह से इन्वेस्ट नहीं किया है। अब जो आपको रेंट रिसीव हो रहा है, वो रेंट रिसीव होके आपकी इंस्टॉलमेंट जो बन रही है, दोनों की वो तकरीबन 9,20,000 रुपया है, और इस तरीके से आप करते आपका जो है ग्रे स्ट्रक्चर यहाँ पर पहुँच गया। यहाँ पे आपकी कुछ पेमेंट्स थी जो आपका पार्टनर 3 5.5 साल की पेमेंट प्लान के ऊपर था, 17 लाख रुपए आपने यहाँ पे दिया। यहाँ तक देते-देते टेक्निकली ये जो सारा कुछ बन रहा है, ये रफली 2.5 2.6 करोड़ रुपीस तक ये पैसे जा रहे हैं जो आपकी जेब से जा रहे हैं। उसके बाद यस अगेन फिर मैं क्लियरिफाई करता हूँ कि जनाब ये 100% ऐसे नहीं हो सकता है पैसे थोड़े से कम जाएं, हो सकता है 10-20 लाख रुपए कम जाए, हो सकता है 10-20 लाख रुपए ज्यादा जाए। दैट इज नॉट द पर्पस, नो वन कैन प्रिडिक्ट द फ्यूचर, प्लीज रेस्ट एश्योर्ड कि जनाब, लेकिन स्ट्रेटेजी हमारी यही रहेगी, और प्लस माइनस 20% का आप ऑप्शन अपने ज़हन में रखें। अब देखें, ये तकरीबन 18 महीने के बाद यानी जुलाई-अगस्त 2026 में जाके हम एक्चुअली नेट पॉजिटिव में जाना शुरू हो जाते हैं।
द थिंग इज़ कि हमारे जो सेकंड अपार्टमेंट है उसका तकरीबन 1,70,80,00,000 रुपया पूरा पे हो गया होता है, और अब सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारी किस्त जो है 1,70,000 रुपया जो ये किस्त है, ये जानी है जो हमने दूसरा अपार्टमेंट लिया था। जेब से हमने अभी तक सिर्फ़ तकरीबन 2.5 टू 2.6 करोड़ रुपीज़ जो है वो जेब से दिए हैं। अब हमारा रेंट जो है तकरीबन, क्योंकि बिल्डिंग चल रही है, पूरा 100% रेंट मिल रहा है, तो ये तकरीबन सवा 2 लाख रुपए के करीब हमारा रेंट आ रहा है, जिसमें से 1,74,000 रुपए की हमारी इंस्टॉलमेंट पे ऑफ हो रही है। ये रेंटल सेट ऑफ का प्लान है। आप रेंट जेब में नहीं डाल रहे, तो 50,000 रुपए आप जेब में भी डाल रहे हैं, जो हमारी एक्सपेक्टेशन है। अगेन प्लस माइनस हो सकता है, ये 50,000 से लाख भी हो सकता है, ये 50,000 रुपए से हज़ार भी हो सकता है, या ज़ीरो भी हो सकता है। सो दैट रिमेन्स देयर, दैट पॉसिबिलिटी। बट अच्छा सोचे अच्छा होगा। हम ये सोच रहे हैं कि तकरीबन 50,000 रुपए आप जेब में भी डाल रहे होंगे, और इवेंचुअली आपकी ये रेंटल इनकम जो है ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स, जब बिल्डिंग चलती जाती है, उसके अंदर रेंटल इनकम और उसकी रेंट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ते जाते हैं। तो ये 72,000 रुपीज़ आ गया, फिर आपके जो है वो, और फिर आपका जो है 247 हो गया, फिर आपके रेंट्स जो हैं वो बढ़ना शुरू हो गए। इन अ सेंस जो एक मेजर चीज़ होती है वो होती है दिसंबर 2027 में। दिसंबर 2027 में आपका जो पहला अपार्टमेंट आपने जो लॉन्ग टर्म पे खरीदा था, 3 साल के पेमेंट प्लान पे खरीदा था, उसका पोजेसन भी आ जाता है, और उससे भी आपको रेंट आना शुरू होता है। तो अब आपकी दोनों प्रॉपर्टीज रेंट दे रही हैं, और आपको टोटल इंस्टॉलमेंट सिर्फ 1,74,000 रुपए की देनी है। तो हमने ये किया कि जी के बाद दैट टाइम 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ 1,75,000 रुपए एक प्रॉपर्टी का रेंट आ रहा है, दूसरी प्रॉपर्टी का 272 आ रहा है, तो 4,74,000 रुपया आपको दोनों प्रॉपर्टी से रेंट आना शुरू हो गया है। एंड आपकी इंस्टॉलमेंट निकाल के भी आप 2,72,000 रुपया आप जो है वो पॉकेट कर रहे हैं। कीप्स ऑन गोइंग एंड इवेंचुअली जो है जून 2030 तक हम जो है वो कंप्लीट इंस्टॉलमेंट्स इसकी पे ऑफ कर देते हैं। 1,70,000 रुपये 1% का पेमेंट है, जो 3 ढाई साल हमारे पास है, 30 मंथ्स हैं आफ्टर पोजेशन इसको पे ऑफ करने के लिए। हमारा जो नेट प्रपोजल है वो हम इधर आ जाते हैं। तकरीबन 26 मिलियन अपने कैपिटल से दिया, 9 मिलियन हमने थ्रू रेंटल्स ऑफ सेकंड अपार्टमेंट हमने अपने फर्स्ट अपार्टमेंट को पे ऑफ किया, और वो भी हमारी सारी पेमेंट हो गई ओवर अ पीरियड ऑफ रफली 4 इयर्स। ये 9.324 मिलियन हमने जो है रेंटल इनकम से उसको पे ऑफ किया, विच इज एक्चुअली अ वेरी गुड ऑप्शन, राइट? क्योंकि 5.5 साल का पेमेंट प्लान था, और 5.5 साल के पेमेंट प्लान में 1.5 साल के में हमारा पहला अपार्टमेंट जो है वो उससे रेंट देना शुरू कर दिया। तो वी स्टार्टेड पेइंग ऑफ फर्स्ट अपार्टमेंट थ्रू द सेकंड अपार्टमेंट्स रेंट, आफ्टर 1.5 ईयर्स, 18 महीनों के बाद। तो फिर अगले 4 साल तक हमारी किस्तें जो है वो हमारे अपार्टमेंट्स के रेंट से जाती रही। और जब दूसरा अपार्टमेंट भी हम नेट पॉजिटिव में चले गए थे पहले अपार्टमेंट के बाद, सेकंड अपार्टमेंट के बाद ही, लेकिन जो नेट पॉजिटिव हुआ वो जब हमारा पहला अपार्टमेंट भी प्रॉफिट के अंदर आ गया, पोजेसन में आ गया 2027 में, और 2028, 29, 30 उसने 30 महीने हमें रेंट दिया, तो उस वक्त हमारी रेंटल इनकम जो है वो बहुत तेजी से बूम की, और तकरीबन हमने 1 करोड़ रुपया रेंटल इनकम की मद में हमने इसमें से बाहर भी निकाल लिया इन 5.5 सालों के अंदर। तो 2.5 करोड़ रुपए लगा के 5.5 सालों के अंदर हमने 3.5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी भी बना ली, प्लस हमने 1 करोड़ रुपया जो है वो रेंटल की मद में 5 सालों में बाहर भी निकाल लिया। उसके अलावा अगर हम इसमें बात करें कि जनाब ज़ाहिर बात है इन 5 साढ़े 5 सालों के अंदर आपके कुछ कैपिटल गेन्स होंगे। जनरली अगर हम रियल एस्टेट की बात करें तो हमें लगता है कि यार इसमें 60-70%, 80% तो कैपिटल गेन, क्योंकि प्रॉपर्टी ने अपने आप को करना ही करना है पाकिस्तान के अंदर स्पेशली। हमारी टोटल नेटवर्थ क्या होगी बाय द टाइम वी आर इन 5 इयर्स? सो टोटल इन्वेस्टमेंट हमने की 26 की, एंड आवर टोटल नेटवर्थ जो है वो तकरीबन 7 करोड़ से 8 करोड़ के दरमियान में होगी, जिसमें हमारा 1 करोड़ रुपए का रेंटल इनकम भी शामिल है जो हमने बाहर निकाला है। रफली आप इस बात को समझेंगे, सिर्फ 2.5 करोड़ रुपया लगा के हम जो है वो 6 करोड़ रुपया कैपिटल गेन्स की मद में निकाल रहे हैं, क्योंकि उसमें से 9 से 10 1 करोड़ रुपया तो आपको रेंटल इनकम की वजह से मिल गया एक्स्ट्रा, और प्लस ये जो प्रॉपर्टी जो है 3.5 मिलियन की, जब ये अपनी इसने अप्रिशिएशन की, तो आपको जो है वो ओवरऑल कैपिटल गेन 75 टू 800% तक के मिल गए। सो दैट मीन्स कि जनरली सिर्फ 2.6 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करके एट द एंड ऑफ 5 इयर्स यू आर एक्चुअली मेकिंग 200 times profit, 2.5, 2.5, 2.5, right? So that means कि 200% का प्रॉफिट आप कमा रहे हैं इन लाइक 5.5 ईयर्स, और 200% का प्रॉफिट कमाने का तो रफली 35% से लेके 40% तक का आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, इफ
अगर आप इस स्ट्रेटजी पर काम करते हैं। हेटर्स विल से कि जनाब टैक्स नहीं निकाले, कैपिटल गेन्स नहीं निकाले, या आपके हमारे चार्जेस नहीं निकाले, तो मैं उनको ये बताता चलूँ कि बिल्कुल इसके अंदर हमने जो रेंटल इनकम कैलकुलेट की है उसमें हमने अपने मैनेजमेंट चार्जेस बिल्कुल निकाले हैं। ठीक है जी, और टैक्सेस को भी मद्देनज़र रखा हुआ है काफ़ी हद तक, और हमने रेंटल इनकम बहुत ज़्यादा कैलकुलेट नहीं की है। हाउएवर अगर हम इसको कर भी लेते हैं और कह देते हैं कि यार चलें ठीक है, हमने कुछ चीज़ें छोड़ दी होंगी, कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होंगे, कोई ना कोई चीज़ें निकलेंगी, फाइन आप इसको 1 करोड़ रुपए कम कर दें, आप इसको 1.5 करोड़ रुपए कम कर दें, जो भी आपने इसको कम करना है। अगेन क्या आपको लगता है कि 5 सालों में अगर 2.5 करोड़ रुपया जो है वो आपका 6 करोड़ रुपया हो जाता है या 6.5 करोड़ रुपया हो जाता है, तो क्या ये एक बुरी इन्वेस्टमेंट है? सो वी आर वेटिंग फॉर योर कमेंट्स इन दिस वीडियो। प्लीज़ हमें बताइएगा कि आपको ये प्लान कैसा लगा। इट्स अ सॉलिड स्ट्रेटेजिक प्लान, और आपके 2 एसेट्स बन रहे हैं और टॉप ऑफ द लाइन लग्जरी अपार्टमेंट्स बन रहे हैं। इट्स अ 4 स्टार बिल्डिंग इन अयूबिया, 4 स्टार होटल बाय फ्लैटीज। उसके अंदर आपके 2 टॉप ऑफ द टियर सबसे लग्जूरियस, एक पूरा स्वीट है और एक पूरा प्रेसिडेंशियल स्वीट है, राइट? एक होटल रूम्स की बिल्डिंग में है और एक प्रेसिडेंशियल स्वीट्स की बिल्डिंग के अंदर है। सो 2 चीज़ें बन रही हैं एट द सेम टाइम and with a very minimal investment. So guys, that is one of the best plans I have right now. अगर आपके पास ये पैसे हैं तो this plan can work wonders for you in the next 4-5 years. So stay tuned. Inshallah ta'ala, we'll keep coming up with more videos like this and sharing our strategies. Thank you very much, and Allah Hafiz.